बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन इकबाल और मैं सबको अपने चैनल टेक्निकल भुट्टा पे खुश आमदीद कहता हूँ। ये आज का हमारा 9th लेक्चर। जैसे कि आपको पता है, पहले 8th लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 किया था 9th क्लास का। उसके बाद कल हमने किया थे 2.1 जो कि एक एक्सरसाइज हमने की थी, उसके बारे में जो डेफिनेशन थी मेन वो हमने की थी। उसके बाद हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे। इसके बाद हमारे पास आते हैं जी आज 2.2। उसमें जो मेन चीज़ें हैं आज वो पढ़ेंगे। उसके बाद 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। उसके कुछ रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, कुछ एडिशन के लिहाज से हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हैं। तो हम उनको जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर पहले ही वो कहते हैं जी, अगर हमारे पास ए और बी दो रियल नंबर हैं तो उनका सम भी रियल नंबर होगा। ये हमारे पास है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद वो कहते हैं जी, हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर ए और बी बिलोंग टू रियल नंबर हैं देन क्या होगा, हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसे हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास 3 रियल नंबर हैं, ए बी और सी बिलोंग टू रियल नंबर, तो क्या होगा, हमारे पास ए प्लस बी एसोसिएटिव करिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर इन दोनों को पहले ऐड किया जाए बाद में सी को ऐड किया जाए, या फिर पहले बी और सी को करें और बाद में ए को करें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रियल नंबर होगा और ये दोनों इक्वल आंसर आएंगे। इसके बाद हमारे पास आती है जी रियल नंबर के एडिशन के लिहाज से एक और प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, अगर आप किसी भी रियल नंबर में वो एक चीज़ ऐड करें तो उसका आंसर चेंज ना हो, वही आंसर दोबारा आए, तो वो जो हमने नई चीज़ ऐड की है उसे हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। और रियल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होगी, 0। लें जी, अगर हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है जी, बिलोंग टू रियल नंबर ए हमारे पास है, इसमें अगर हम 0 ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा जी, ए 0 प्लस ए। लें जी, अगर आप ए में 0 ऐड करते हैं या 0 में ए ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। तो हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, हमारे पास 0। इसके बाद है एडिटिव इनवर्स। ऐसा रियल नंबर जो आप किसी नंबर में ऐड करें तो उसका आंसर 0 आए, इसे हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स हमारे पास हमेशा ए के लिए -a होगा, सी के लिए -c होगा, x के लिए -x होगा। जो हमारे पास वैल्यू गिवन है उसका माइनस जो है वो उसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा हमारे पास, अगर ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो। इसके बाद हमारे पास आते हैं जी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कुछ प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्लियर प्रॉपर्टी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ए प्लस बी एडिटिव के लिहाज से बिलोंग टू रियल होगा अगर ये दोनों पहले ही रियल हैं। तो इसमें वो कहते हैं अगर हमारे पास ए और बी रियल नंबर हैं देन ए डॉट बी बिलोंग टू रियल नंबर। अगर हमारे पास ए और बी रियल नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी रियल नंबर ही होगा। इसके बाद हमारे पास आता है जी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं जी, अगर हमारे पास 2 रियल नंबर हैं ए और बी देन वो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते होंगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए। और ये दोनों, इसका आंसर जो भी आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। इसके बाद हमारे पास कहते हैं जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे एडिशन की थी इसकी भी यही है, लेकिन ये सम के लिए है, वो प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट के लिए क्या होगी, हमारे पास ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। पहले आप बी सी को ऐड करें, बाद में पहले आप बी सी को मल्टीप्लाई करें, बाद में ए को मल्टीप्लाई करें, या पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें बाद में बी सी को करें,
तो जो भी आंसर आएगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से और वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसके बाद हमारे पास आता है जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसी चीज़ होती है जिसको आप किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर चेंज ना हो। जैसे कि लिए एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास थी 0, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी 1। किसी भी रियल नंबर से आप 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर सेम रहेगा। इसके बाद हमारे पास आता है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या चीज़ होती है? वो कहते हैं जी अगर आप किसी नंबर में एक नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करें या किसी नंबर से एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें रियल नंबर में तो उसका आंसर 1 आए तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसके लिए हमारे पास ए के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स। बी के लिए क्या होगा, बी इनवर्स। ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी ओवर बी मल्टीप्लाई 1 ओवर बी। ऐसे एलिमेंट को साथ मल्टीप्लाई करें जिसके बाद मल्टीप्लाई होने से वो आंसर क्या आए, 1 आए, इसे हम कहते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो कहते हैं अगर हमारे पास ए है बी प्लस सी है देन ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा इक्वल ए बी प्लस ए सी होगा ये हमारे पास। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज इक्वालिटी के लिहाज से हैं जी। हमारे पास पहली है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए बिलोंग करता है रियल नंबर से देन ये किसके इक्वल होगा, ए बिलोंग टू रियल नंबर। ये ए के ही इक्वल होगा क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है तो ए के इक्वल होगा। ये है इसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसके बाद कहते हैं जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं, अगर दो रियल नंबर हैं बिलोंग करते हैं जी रियल नंबर से देन ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए। अगर ए बी के इक्वल है देन बी ए के इक्वल भी होगा, इसे हम कहेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास है जी ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं यह बहुत ही आसान है। वो कहते हैं जी ए हमारे पास बी के इक्वल है और बी हमारे पास सी के इक्वल है देन ए हमारे पास सी के इक्वल होगा। ये हमारे पास क्या है जी, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। वो कहते हैं जी अगर हमारे पास ए इज इक्वल टू बी है, ए इज इक्वल टू बी है देन क्या होगा हमारे पास, ए प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी। अगर हमारे पास ए और बी इक्वल हैं तो उसमें कोई भी नंबर एक ऐड करें तो उसका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेम है, यहाँ पे हमने ऐड किया है वहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अगर ए इज इक्वल टू बी है देन ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास आती है जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं जी, अगर हमारे पास ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है देन क्या होगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू बी होगा। यही प्रॉपर्टी उन्होंने उल्टी करके दी हुई है हमें। अगर हमारे पास ए प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है देन ए और बी इक्वल होंगे। इसके बाद कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये एडिशन के लिए थी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही सेम है, उल्टी करके दी है। अगर हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी सी है देन ए बी इक्वल होंगे। इसके बाद इनइक्वालिटी के लिए कुछ प्रॉपर्टी हैं हमारे पास जी। पहली है ट्रिचोटोमी। ट्रिचोटोमी कहते हैं जी 3 पॉसिबिलिटी हैं हमारे पास, या तो ए बी के इक्वल होगा, या ए स्मॉलर होगा बी के, या ए ग्रेटर होगा बी के। 3 पॉसिबिलिटी हैं किसी भी नंबर के लिए, या तो वो उसके इक्वल होगा दूसरे नंबर के, या उससे बड़ा होगा या उससे छोटा होगा। ये है हमारे पास
ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास है जी ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी कहती है जी अगर हमारे पास ए स्मॉलर है बी से और बी स्मॉलर है सी से, देन ए स्मॉलर होगा सी से। अगर हमारे पास ए स्मॉलर है बी के, बी स्मॉलर है सी के, देन ए सी के भी स्मॉलर होगा या उससे छोटा होगा। इसलिए आज से इसके बड़े के लिए भी है, अगर ए बड़ा है सी से बी से और बी बड़ा है सी से, देन क्या होगा, ए बड़ा होगा सी से। लें जी, इसके बाद हमारे पास आती है जी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी स्मॉल के लिए भी है, ग्रेटर के लिए भी है। अगर हमारे पास ए स्मॉलर है बी के, देन क्या होगा, उसमें कोई नंबर आप ऐड करें देन भी वो क्या होगा हमारे पास, इफ ए स्मॉलर देन बी। इससे क्या पता चलता है जी, ए प्लस सी इज ऑलवेज स्मॉलर देन बी प्लस सी। और अगर आपने ग्रेटर करना है तो ग्रेटर के लिए भी यही है। नहीं जी, इसके बाद हमारे पास आते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी यही सेम कहती है कि अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी है तो क्या होगा हमारे पास, ए सी ग्रेटर देन बी होगा, या फिर ए स्मॉलर देन बी है तो ए सी स्मॉलर देन बी सी होगा। इसके बाद हमारे पास है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में वो कहते हैं अगर हमारे पास ए स्मॉलर है बी के, देन क्या होगा हमारे पास 1/a ग्रेटर होगा 1/b के। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स के लिए है, तो ये हमेशा यहाँ पे ए स्मॉलर है तो यहाँ पे ए। इसके बाद चलते हैं जी हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ और उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें वो जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज समझाई हैं उसके लिहाज से कुछ क्वेश्चन गिवन है। वो कहते हैं जी बताएं, आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। पहला क्वेश्चन उसका पहला पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 1 पहला पार्ट में कहते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये हमें पता है अगर दोनों एडिशन हो और ए बी इज इक्वल टू बी ए हो तो हमारे पास क्या होगी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद हमारे पास आता है जी दो पार्ट हम और कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7। ये कौन सी प्रॉपर्टी है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप किसी नंबर से एक नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर दोबारा आए तो उसे हम कहें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद वो कहते हैं जी 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये कौन सा है जी, हमारे पास किसी भी नंबर में कोई नंबर ऐड करें और वैल्यू क्या है 0 तो उसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने सॉल्व करके दिया। वो कहते हैं जी कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स। तो ले जी ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसको आप हल करें तो 3x, 3 को मल्टीप्लाई कर दें आप 3y माइनस 3x। क्योंकि ये 3 दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद वो कहते हैं जी इसको आप इधर लें 3x माइनस 3x प्लस 3y लें जी। अब क्या हो गया हमारे पास, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं आप 3x प्लस माइनस 3x प्लस 3y। ये प्लस का और ये माइनस का मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, एडिटिव इनवर्स हो गया हमारे पास। एडिटिव इनवर्स में किसी नंबर को ऐड करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है जी,
ये आ गया हमारे पास 0 + 3y। अब किसी नंबर में 0 ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू सेम रहेगी, तो ये हमारे पास क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगी हमारे पास। ये उन्होंने एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स है, और ये क्या हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। लें, ये उन्होंने पूछा था, हमने बता दिया। इसके बाद आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे पहला क्वेश्चन था ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं जी कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की गई हैं इस पे। तो पहला हम करते हैं जी √24 + 0 = √24। कोई वैल्यू ऐड हुई है और वैल्यू सेम रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी √3 इज अ रियल नंबर। तो ये हमारे पास कौन सी है जी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हमारे पास एक और पार्ट हम करते हैं जिसका 5/8 मल्टीप्लाई -8/5 = 1। क्योंकि ये किसी भी कोई वैल्यू दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही हो और आंसर हमारे पास 1 आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.2। बाकी पार्ट्स आपने इसके लिए आज से डेफिनेशन तैयार करके आपने खुद करने हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं जी एक्सरसाइज 2.3। वो भी बहुत आसान है, उसके लिए सिर्फ आपको 2 डेफिनेशन तैयार करनी पड़ेंगी और आपको एक्सरसाइज पूरी तैयार हो जाएगी। क्या क्या चीज़ है जी, वो है रेडिकल और रेडिकेंट। अगर हमारे पास एक कोई भी वैल्यू है n बिलोंग टू इंटीजर, n कोई भी वैल्यू है बिलोंग टू इंटीजर, लेकिन क्या शर्त है, n होना ग्रेटर चाहिए 1 से, और ये जो इंटीजर है ये कौन से होने चाहिए, पॉजिटिव। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है n वो हमेशा ग्रेटर देन 1 हो और बिलोंग करे पॉजिटिव इंटीजर से, देन क्या होगा हमारे पास। और एक हमारे पास a है जी बिलोंग टू रियल नंबर, एक हमारे पास कोई भी रियल नंबर है और एक हमारे पास कोई भी वैल्यू है x। तो हमारे पास क्या होगा जी, x की पावर n = a, x की पावर n = a। ये हमारे पास, इसे हम कहते हैं जी nth रूट ऑफ a, और इसे nth रूट ऑफ a बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या टेकिंग nth रूट ऑन बोथ साइड्स। इसकी तरफ आप nth रूट लें, इसकी तरफ भी आप nth रूट लें, तो ये हमारे पास काट गया। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई जी, ये किसी भी वैल्यू का हमारे पास क्या है जी, nth रूट nth, और n की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे जी, स्क्वायर रूट, और ग्रेटर होती जाएगी तो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, 3 होगी 3, 4 होगी 4, 5 होगी तो 5। इसके बाद वो कहते हैं जी, ये जो हमने रियल नंबर लिखा है और इसको नाम दिए गए हैं, इसको हमारे पास ये जो साइन है स्क्वायर रूट का या ये अंडर रूट का साइन है, इसे हम कहेंगे जी रेडिकल साइन। क्या कहेंगे इसे,
रेडिकल साइन, और जितनी इसकी पावर होगी 2 होगी 3 होगी 4 होगी इसका पावर कहेंगे, या फिर इसका कहेंगे इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इसको क्या कहेंगे? इंडेक्स ऑफ रेडिकल। और ये टोटल हमारे पास क्या होता है जी? रेडिकल। इसमें जो हमारे पास रियल नंबर है इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकेंड कहते हैं। इसको हमारे पास रेडिकल आ गया है, रेडिकल फॉर्म। इसके बाद वो कहते हैं जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? इसी वैल्यू को अगर आप a की पावर बना के लिखते हैं, a की पावर 1/n, a की पावर 1/2, a की पावर 1/3, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट फॉर्म। अगर ये रेडिकल में है तो रेडिकल फॉर्म, अगर ये एक्सपोनेंट में है तो एक्सपोनेंट फॉर्म। इसके बाद रेडिकल फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो अब हम सीखते हैं जी। पहली प्रॉपर्टी है जी हमारे पास a.b है और उनकी पावर है जी हमारे पास रेडिकल में n। a.b है, उसकी पावर n है, तो इसे क्या लिखेंगे? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a का अलग ले लें और b का अलग ले लें, a इंटू एन बी, इन दोनों का अलग अलग अंडर रूट ले सकते हैं nth। इसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए थी, वो हमारे पास है जी डिवीजन के लिहाज से। ये n है, ये a है और ये b है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखा था a की पावर n और b n, nth रूट। इसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू है रियल नंबर, उसको 2 अंडर रूट लिखे गए हैं जी, पहले m है और फिर n है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं जी? इसे हम लिख सकते हैं एक ही प्रॉपर्टी में या एक ही स्क्वायर या अंडर रूट में। इसके बाद हमारे पास है जी, अगर a की पावर है हमारे पास m और उसके स्क्वायर रूट की पावर है n, तो इसे एक और तरीका है लिखने का, वो है जी ब्रैकेट्स लगा के लिख दें आप, लें जी। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है जी इसकी, लास्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है जी? कोई भी रियल नंबर है उसका nth रूट है और a की पावर भी n है, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा जी? उसका आंसर हमारे पास a आएगा। क्यों? इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, a की पावर n ये वाली और 1/n आता है तो n, ये काट के तो हमारे पास क्या आएगी? a। क्योंकि किसी भी चीज़ की 1 पावर हो तो वही सेम रहती है, अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो वही ओरिजिनल, अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो हमेशा 1, विदाउट 0। 0 की पावर 0 हो तो वो 1 नहीं होगा, वो 0 ही होगा। अगर हमारे पास 1 है, 2, 3, 4, 5 जो मर्जी वैल्यू, अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 होगा। इसके बाद हमारे पास इसके लिहाज से कुछ क्वेश्चन हैं। तो पहले क्वेश्चन में वो कहते हैं जी, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उनसे रेडिकल फॉर्म में लिखें, और जो रेडिकल फॉर्म में उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं जी, तो लिख दें आप -64 और ये √3। वो कहते हैं जी जो रेडिकल फॉर्म में उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 64 की पावर क्या आ जाएगी? 1/3। इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं जी -7 1/3। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको रेडिकल फॉर्म में लिख दें आप, -7/√3 लें जी। इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं बताएं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम सोल्व करके हम बताते हैं जी। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का,
5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू √5। क्या ये सेम है? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है n × 5 तो अगर 2 लिखेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 5, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 5 √5। तो ये हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है ओनली √5, तो इसे हम क्या कहेंगे? फॉल्स। इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 2 कर लेते हैं आप। पार्ट 2 में कहते हैं 2/3 इज इक्वल टू 4√3। आप इसे हल कर लें, सोल्व हम करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 2 की पावर 2 1/3। ठीक हो गया। और ये 2 की पावर 2 4 और ये 1/3, इसे हम लिख सकते हैं जी 3 और ये 4। तो ये सेम है। हमारे पास जो आंसर आया और जो उन्होंने गिवन है तो हमारे पास ये क्या होगा? ये होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कुछ रेडिकल फॉर्म गिवन है, इनको सोल्व करना है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट हमारे पास है जी 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में वो कहते हैं जी -125 और ये √3। वो कहते हैं जी इन्हें सोल्व करें। इसे सोल्व करना है तो हमारे पास क्या 3 बार हमारे पास आया तो -5 की पावर 3 आई और ये 1/3। तो ये हमारे पास काट गया तो आंसर हमारे पास आया 5 और वो भी माइनस का। इसके बाद हमारे पास आता है जी 32। उन्होंने गिवन है जी √4 32। 2 की पावर 4 होता है जी। 2 की पावर 5 हमेशा क्या होता है जी हमारे पास? 2 की पावर 5 हो तो उसे हम कहते हैं जी 32। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2 की पावर 4 और 1/4, इसके बाद 2 की पावर 1/4। ये काट गया और ये हमारे पास आया 2 × √4 और ये 2। ये हमारे पास क्या है जी आंसर। इसके बाद एक पार्ट और हम कर लेते हैं जी। इसका पार्ट नंबर 4 है 3 8/27। लें जी, ये है हमारे पास जी गिवन। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस और ये 3 की पावर 3 और ये 1/3। इसको अलग अलग आप लिख लें, -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये काट गया तो -2 और ये काट गया तो हमारे पास 3। लें जी, ये हमारे पास थी जी एक्सरसाइज 2.2 और 2.3, जिसमें मैंने आपको कुछ डेफिनेशन समझाए, कुछ प्रॉपर्टीज समझाए रियल नंबर की एडिटिव एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। इसके बाद हमने रेडिकल और रेडिकेंड क्या चीज़ होती है वो समझने की कोशिश की और मैंने आपको आज 2 एक्सरसाइज करवाई हैं, 2.2 और 2.3। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपको एक नया लेक्चर देंगे जिसमें हम 2.4 करने की कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ बेसिस के लिहाज से जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं रेडिकल की, उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन हैं, तो वो समझ के हम उसके जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आता होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया या आता है तो कमेंट करना ना भूलें और लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें जी। अल्लाह हाफिज़।